जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूँ। मैं समस्त ऋणानुबंध से न्यारा, अबंध चैतन्य सत्ता स्वरूप तत्व हूँ। जहाँ बंध भी नहीं है और मोक्ष भी नहीं है। जहाँ परिणमन ही नहीं है, ऐसी जो सत्ता जो सदा काल अनाकुल है, जो समस्त उपयोग से न्यारी है, फिर वह उपयोग अशुभोपयोग हो, शुभोपयोग हो या फिर शुद्धोपयोग हो। क्योंकि जब शुद्धोपयोग स्वरूप का आश्रय लेता है, शुद्धोपयोग अंतर में ढलता है, उस शुद्धोपयोग में, उस उपयोग की एकाग्रता में भी उपयोग ज्ञायक में मिलता नहीं है। उपयोग तो निरंतर परिणमित होता है। ऐसा उपयोग कि जहां विकल्प को लेकर के भी उपयोग अंतर्मुख नहीं होता। इंद्रियों को लेकर के तो अंतर्मुख होता ही नहीं, मगर विकल्प को लेकर भी उपयोग अंतर्मुख नहीं होता। ऐसा जो स्वतंत्र स्वाभाविक रूप परिणमन, वह शुद्धोपयोग भी परिणमित होता है।
वह ध्यान की निर्विकल्प दशा है, अनुभूति है। उस अनुभूति का प्रकट होना, उस अनुभूति से आनंद का जन्म होना, इन समस्त घटनाओं का ज्ञान में प्रतिबिंबित होना, सिद्धों की जाति का वहां परिणमन हो रहा है। जैसा आनंद, जैसा वेदन सिद्ध परमात्मा को उसी जाति का आनंद है, उसी जाति का वेदन है। छोटे सिद्ध परमात्मा जैसे यहां है, मगर ऐसे अनुभूति से भी जहां उदासीनता हो और दृष्टि न जाती हो, और जो अनादि अनंत सत्ता उस अनुभूति से उदास, उस अनुभूति से न्यारी, अपने प्रदेशों को छोड़कर के, स्वयं के स्वचतुष्टय को छोड़कर के कहीं जाती नहीं। यह चैतन्य सत्ता इस जगत में सर्वाधिक महिमावान तत्व है। इसके अलावा और कहीं श्रद्धा करने योग्य नहीं है। यही एकमात्र श्रद्धेय है। स्वयं की श्रद्धा की अंजलि को एक ही ज्ञायक देव में अर्पण करने योग्य है। ऐसा जानकर, ऐसा समझकर, किसी भी संयोग से अब न मुझे प्रेम है, न मुझे नफरत है। पर्याय में भी जो प्रेम और नफरत का भाव है, वह भी अब समाप्त होने की तैयारी है। उसकी भी यात्रा शुरू हो गई है। मोह के बिना राग लंगड़ा हो जाता है। तेल नया न डाले तो दिया बुझने की तैयारी हो जाती है। पौधे को पानी न पिलाए तो पौधा अब सूखने लगता है। अब संध्या का समय है और मोह का अस्त होने की तैयारी है। एक ही बल पर कि मैं जो चैतन्य सत्ता हूं, यहां पर किसकी कमी है, यहां क्या अधूरा है, क्योंकि मेरा स्वरूप तो अनंत आनंद से भरपूर है। इस आनंद का कोई मित्र नहीं है, इस आनंद का कोई शत्रु नहीं है। यह आनंद तो निराधार है। मैं स्वयं ही निराधार हूं। न मैंने किसी का आश्रय लिया है, न कोई मेरा आश्रय लेता है। आकाश किसी का आश्रय नहीं लेता और आकाश किसी को आश्रय नहीं देता। आकाश यदि किसी को आश्रय देता तो आकाश में उड़ते हुए पत्ते फिर जमीन पर क्यों आ जाते हैं? वह आकाश उसे वहां पर रोकता क्यों नहीं है? पक्षी मरा कि नीचे क्यों गिर जाता है? वह आकाश यदि पक्षी को ऊपर रखता तो आश्रय देता। इस जगत में इतने पदार्थ इस पृथ्वी पर है, आकाश में ऊपर क्यों नहीं है? आकाश किसी को आश्रय देता नहीं है और न ही वह आकाश किसी का आश्रय लेता है।
फिर भी आकाश की सत्ता है, ऐसा ही मैं भगवान आत्मा मेरी सत्ता है। मैं न आश्रय देता हूं न मैं आश्रय लेता हूं। मैं निराधार हूं, मुझे आधार की जरूरत नहीं है। इस सत्य को देखा कि बुढ़ापे में कोई काम में नहीं आता। इस सत्य को देखा कि मृत्यु के काल में धन संपत्ति वैभव वैद्य हकीम कोई इस देह को मरने से बचा नहीं पाता। तो जिस कल्पना से मैंने उनकी संगति रखी थी, जिस कल्पना से उनके साथ में मैंने रिश्ते टिका करके रखे थे, वे रिश्ते सहज ही टूट जाते हैं। वे रिश्ते मुझे कहीं पहुंचाते नहीं हैं। वे रिश्ते तो कागज की नाव की तरह हैं। वे रिश्ते तो ताश के पत्ते से बने हुए उन महलों की तरह है कि हवा का झोंका आए और महल गिर जाए। उन रिश्तों पर भी अब श्रद्धा नहीं है, रिश्तेदारी पर भी अब श्रद्धा नहीं है। अब स्वयं की परिपूर्णता इतनी अनुभव में आती है कि इंद्रियों से जो व्यक्त होता हुआ ज्ञान, मैंने तो उस ज्ञान से भी अब मित्रता नहीं रखी। उस ज्ञान को मैं मित्र नहीं मानता, उस ज्ञान को मैं परिग्रह मानता हूं। जो ज्ञान इंद्रियों से जगत को जानता है वह ज्ञान तो परिग्रह है। वास्तव में तो सर्वथा अपरिग्रही तो वितरागी परमात्मा है। इसलिए तो वितरागी परमात्मा जहां पर क्षयोपशम ज्ञान नहीं होता। मुनिराज अपरिग्रही है, मगर मुनिराज को भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से सूक्ष्म परिग्रह तो पाया जाता है। मुनिराज को पीछी तो पाई जाती है, वह भी सूक्ष्म परिग्रह कहा है। कमंडलों तो पाया जाता है। मुनिराज शास्त्र की रचना करते हैं, इतना पत्ता और कांटे यह तो पाया जाता है। ये क्षयोपशम ज्ञान, ये बुद्धि, ये भी एक परिग्रह है। पूर्ण वितरागता प्रकट हुए बिना ये परिग्रह से छुटकारा नहीं होता, मगर उससे पूर्व ये स्वीकार तो हो कि यह परिग्रह है। ये अंदर से प्रगटी हुई ये अवस्था नहीं है, ये बाहर से कुछ ग्रहण हुआ है, ये चारों ओर से इकट्ठा हुआ है। ये परिग्रह ये चारों ओर से ग्रहण किया हुआ है। पांचों इंद्रियों से जो इकट्ठा होता है उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान तो वह है जो अंतर में किसी भी आश्रय के बिना ही स्वयं की सहज शक्ति से ही अंतर में ढलता है, उसे ही ज्ञान कहते हैं। शेष सभी अज्ञान है। वह गुलाम ज्ञान, उसे ज्ञान नहीं कहते। वह गुलाम है, वह हथकड़ियों से बंधा हुआ ज्ञान है। आंख फूट जाए कि वह ज्ञान कह दे कि अब मुझे पता नहीं है कि सामने रंग कौन सा है। फूट जाए तो दूर से बंद हो जाए।
कि पता नहीं चलता। बंद हो जाए तो दूर एक कंकड़ गिर जाए, पता नहीं चलता। कंकड़ भी गिरे तो दूर, खाली बीमारी पीलिया हो जाए, खुली आंख है, पीला पीला दिखने लगता है। वह जो क्षयोक्षम ज्ञान जो इंद्रियों पर अधीन है, जो इंद्रियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन आए कि कुछ का कुछ देख लेता है, थोड़ा कान में अब कम सुनाई दे, अब कान में थोड़ी अशक्ति आ जाए कि कुछ शब्द कहे हो और कुछ और सुनाई देता है। जो ज्ञान इंद्रियों के शिथिल होने पर कुछ का कुछ जानने लगे, उस ज्ञान का महत्व क्या है? जो इंद्रियों से भीख मांगता है, हम भिखारियों से नाता नहीं रखते, हम तो सम्राट हैं। इसलिए उस ज्ञान से नाता तोड़ करके, उस ज्ञान से अपनापन तोड़ करके, जो ज्ञान अंतर्मुख होता है, बस यही ज्ञान ज्ञान है। और गहराई में देखे तो जो ज्ञान अंतर्मुख हुआ वह भी नहीं, जो बहिर्मुख भी नहीं, जो अंतर्मुख भी नहीं, जो सत्ता मात्र है, जिसका मुख नहीं होता। जिसका मुख नहीं है। सूरजमुखी सूरज की ओर देखता है, अंतर्मुखी उपयोग अंतर की ओर देखता है, चंद्रमुखी चंद्र की ओर देखता है, इसलिए तो सूर्यमुखी कहते हैं। मगर सूर्यमुखी कहा है, उसका ठिकाना नहीं है। ये सूर्यमुखी बहुत बार उगे हैं और मुरझा गए हैं। ये चंद्रमुखी खिले हैं और बेर बिखेर हो गए हैं। मगर सूर्य और चंद्र तो सदा है, उसकी सत्ता बुझती नहीं है, मुरझाती नहीं है, बेर बिखेर होती नहीं है। मैं अंतर्मुखी नहीं हूं, मैं ऐसा ज्ञान सत्ता स्वरूप तत्व हूं जो पर्याय जिसकी ओर मुख करती है। पर्याय स्वस्ति मुखी होती है, मगर मैं स्वस्ति हूं, मैं चैतन्य अस्थि स्वरूप हूं। इस अस्थि को ही प्रधानता देकर के ज्ञानी अब मोह से विमुक्त हो जाता है। अब किसी से नाता नहीं रहा। इस देह की पकड़ तो इसलिए थी कि मेरा कार्य इस देह के बिना होगा कैसे। इस वजह से ही देह का मोह पैदा होता था। यदि आंख न रहे तो मेरा कार्य होगा कैसे। ये दो प्रकार के कार्य इंद्रियों से होते हैं, उन दोनों से नाता टूटता है, तब उपयोग अंतर्मुख होता है। उसे ही ज्ञानियों ने इच्छा कही है। एक तो है भोगने की इच्छा और दूसरी है जानने की इच्छा। भोगने की इच्छा में इंद्रियों के माध्यम से वो वस्तु को भोगना चाहता है। दूसरे में भोगना नहीं चाहता, मात्र जानना चाहता है। ये भी एक चाहना है। मिठाई को जीभ पर रखा और भोगना चाहा और जानना चाहा कि कैसी है, भोगना नहीं है। बहुत सी बातों को हम जानना चाहते हैं। भोगना कुछ भी नहीं है, जानना है। जहां यह लिखा है कि अंदर झांकना मना है, तो फिर यह भाव आता है कि अंदर होगा क्या। भोगना नहीं है अंदर जाकर के, वह जानने की इच्छा है। वहां पर यूक्रेन और रशिया के बीच में ये युद्ध हो रहा है, वहां पर कुछ भोगने थोड़ी जाना है, मगर फिर भी अखबार को पढ़ते हैं, जानने की इच्छा है। जो ढंका हुआ है
उसे जानने की इच्छा है। ऐसे ही एक तो है भोगने का भाव, एक है जानने का भाव, और पांचों इंद्रियों से ये दोनों कार्य होते हैं। आंख से भोगना भी होता है और आंख से जानना भी होता है। जीभ से भोगना भी होता है, जीभ से जानना भी होता है। चमड़ी से, हाथ से, पैर से, ये चमड़ी से भोगना भी होता है, चमड़ी से ज्ञान भी होता है। ये जो भोगने की जो इच्छा है उसे ज्ञानियों ने कषाय रूप इच्छा कही है, और जो जानने की इच्छा है उसे ज्ञानियों ने विषय रूप इच्छा कही है। ये दोनों इच्छा है, विषय रूप इच्छा और कषाय रूप इच्छा। ये दोनों प्रकार की इच्छा है। जब ये दोनों प्रकार की इच्छा न रहे, न तो भोगना है न तो जानना है, यह ज्ञान अब इंद्रियों से बाहर जाए नहीं। जानने का भी रस नहीं और भोगने का भी रस नहीं। तब वह ज्ञान अंतर्मुखी होता है, तब उपयोग अंतर्मुखी होता है। भगवान ऐसा अंतर्मुखी उपयोग कि अंतर्मुखी, यही गहरा भाव। जब उपयोग अंतर्मुख हुआ उस समय उपयोग में है और न्यायक देव है। वहां पहुंच थोड़ी गया, खिली है पर्याय। सूर्यमुखी बिल्कुल खिल रहा है, सुगंधमयी है, रंग बेरंगी है, मगर फिर भी उस सूर्यमुखी सूर्य के पास पहुंचता नहीं है। सूर्य को देख करके खिलने वाला फूल भी सूर्य के नजदीक जाए तो जल जाए। दूर रह करके ही खिल सकता है, नजदीक जाए तो जल जाए, उसका अस्तित्व ही न रहे। यदि पर्याय ध्रुव के नजदीक चली जाए तो पर्याय का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। पर्याय ध्रुव को देखती है सूर्यमुखी की तरह, पर्याय देखती है मगर दूर रह करके द्रव्य को देखती है। पर्याय में रह करके सूर्य की ओर दृष्टि करती है। यही चैतन्य सूर्य में हूं। और ऐसे फूल एक नहीं, अनंत फूल खिलते हैं और सूर्य उसका हिसाब नहीं रखता। ऐसा विराट चैतन्य सत्ता स्वरूप ये चैतन्य परमात्मा, ऐसी अनंत विराट चैतन्य सत्ता किन किन का हिसाब रखे। दुनिया में कहां कहां सूर्यमुखी के फूल ऐसे खिले, सूर्य हिसाब कहां रखेगा। ये ज्ञान में विकल्प नहीं है, न्यायक में विकल्प नहीं है। जो भी ज्ञान की कलियां खिले, जो आनंद की कलियां खिले, उसका हिसाब मेरे पास नहीं है। मैं वह सूर्य हूं, मैं वह चंद्र हूं, मैं चैतन्य असु हूं, मैं चैतन्य चांद हूं। जिसे देख करके ज्ञान का सूर्यमुखी खिलता है, जिसे देख करके शांत चंद्रमुखी खिलता है, आनंदमयी चंद्रमुखी खिलता है। मगर मैं भगवान आत्मा, अब यहां कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि सूर्यमुखी से भी नाता मेरा नहीं है। जो मेरे को देखे बिना खिलता नहीं है वह भी मेरा नहीं है, तो फिर गुलाब के फूल मेरे कहां हैं, जो मेरी ओर देखता ही नहीं है। फिर वे काटेक वो मेरे कहां है, जिसे पता भी नहीं है, जो खिलता ही नहीं है। तब ये जागृति आती है कि मेरी ओर देखने वाला यह ज्ञान, यह सूर्यमुखी भी सूर्य का नहीं है,
तो फिर महावीर भगवान का खिला हुआ जो फूल, महावीर भगवान की जो वितरागता, वह तो मेरी ओर देखती नहीं, तो वो मेरे कैसे होंगे? सूर्यमुखी सूर्य का न हुआ तो गुलाब सूर्य का क्या होगा? और जब वितरागी पर्याय सूर्य की नहीं होती तो कांटे, जो रागादि विकार के कांटे, सूर्य के कहां होंगे? ऐसा जानकर के उस बाग बगीचे में ही जो नहीं आता, जो दूर रहता है पृथ्वी से, वह सूर्य है। उसका कोई मित्र नहीं है। मित्रता कर ले तो उसका परिभ्रमण रुक जाए। और भी देश है, और भी बगीचे हैं जहां कलियां इंतजार करती है उस सूर्य का। इसलिए सूर्य तो निरंतर गति करता रहता है। गति करके भी वह अपने में मस्त है। गति करके भी सूर्य सूर्य ही रहता है। गति करके सूर्य चंद्र नहीं बन जाता। ऐसा ये जो ज्ञान का जानना जानना जानना, और उसमें ये चैतन्य सत्ता, ये सत्ता पर जोर, इस जोर का नाम धर्म है। वहां मित्रता नहीं है, शत्रुता नहीं है, यहां सत्ता है। मैं ऐसा सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा जोर। हे चैतन्य परमात्मा, अब मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं है। ज्ञानी की मित्रता और शत्रुता मिट जाती है। अब किसी का आश्रय नहीं लेते हैं, कि सूर्य ने किसी का आश्रय नहीं लिया। अब एकांत में रहता है। सूर्य भीड़ में नहीं रहता है, एकांत में रहता है। भीड़ में तो ऐसा दिखाई देता है क्योंकि उसकी आभा उतनी है, उसकी प्रभा उतनी है कि वह भीड़ में दिखाई देता है। उसका प्रकाश इतना है कि आकाश को चीरता हुआ भी वह प्रकाश यहां तक पहुंच जाता है। मगर वह सूर्य है तो वहां बस ऐसे ही उस सूर्य को देखा। सूर्य वहां है। सूर्य से पृथ्वी प्रकाशित होती है, मगर सूर्य से पृथ्वी प्रकाशित होती है, यह क्यों नहीं दिखाई देता कि सूर्य से तो कभी पृथ्वी प्रकाशित हुई ही नहीं है। सत्य क्यों नहीं दिखाई देता? सूर्य से कभी पृथ्वी प्रकाशित नहीं होती, सूर्य की किरणों से पृथ्वी प्रकाशित होती है। सूर्य तो वहां रहता है। न्यायक जो चैतन्य परमात्मा से यह जगत जानने में नहीं आता, उसकी जो किरण है, जो ज्ञान की किरण है, ज्ञान की पर्याय है, उससे जगत प्रकाशित होता है। सूर्य की किरण से जब जगत प्रकाशित हो, उस समय भी जागृति कि वो जो किरण है, जिन किरणों से ये पृथ्वी प्रकाशित होती है, उन किरणों का नाता पृथ्वी के साथ नहीं है। वह पृथ्वी की किरण नहीं है, वह किरण तो सूर्य की ही है, भले पृथ्वी प्रकाशित होती है। उन किरणों का नाता सूर्य से है, पृथ्वी से नहीं है। ये ज्ञान जो जगत को जाने मगर ज्ञान मात्र को देखे, जगत को अलग करे, तो उस ज्ञान का जो संबंध है वो मेरे साथ है, वो मेरा ज्ञान है। वही ज्ञान फिर मुझे जाने। सूर्य की किरण से ही सूर्य को देखना है। किसी और टॉर्च को, दिए को जलाने की जरूरत नहीं है सूर्य को देखने के लिए। वो संभव ही नहीं है। यहां कोई कितनी भी बत्तियां जलाए और सूर्य को देखने जाए कि रात हो गई, सूर्य किधर है, लाओ में बत्ती जलाओ, क्योंकि सूर्य तो सूर्य की किरणों से दिखाई देता है। ये चैतन्य परमात्मा ये ज्ञान की, उसी की किरण से स्वयं दर्शन देता है। और जब सूर्य की किरण से कोई सूर्य को देखे तो पृथ्वी वहां हो, नष्ट नहीं होती, मगर दृष्टि में आती ही नहीं है। यही है कि उपयोग अंतर्मुख होता है तो जगत में कोई जानने में नहीं आता। ज्ञानी कहते हैं अब जहां हम देखते हैं, अब हम पदार्थ को देखते हैं तो पदार्थ नहीं दिखाई देता, वो सूर्य की किरण से प्रकाशित होता है, वो सूर्य ही हमें दिखाई देता है।
वहां पर जोर हमारा सूर्य पर है। उन वस्तुओं को दे आ, 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 आ। यही ज्ञान की किरण से न्यायक सीधा, ये न्यायक का दर्शन। ज्ञान ज्ञान हृदय के ऐसे हिलोर, ऐसे ये वाणी छोटी पड़ जाती है। यही ज्ञान स्वरूप भगवान। अपूर्व 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 अनुभूति। जब जीव इस सत्य को जानता है, ज्ञेय प्रकाशित होने पर भी उस ज्ञेय की रुचि के बिना, उस प्रकाश की रुचि के बिना सिर्फ सत्ता का दर्शन, यहां पर सत्ता का दर्शन, क्रिया होती है, भाव होते हैं, पदार्थ प्रकाशित होते हैं, प्रकाश होता है, मगर सत्ता पर पूरा जोर है। ये सत्ता, उस सत्ता को ऐसे समझोगे तो समझ में आएगा। फिर हम आज पद्मनंदी पंचविंशति के इस श्लोक की गहराई में डुबकी लगाते हैं। ज्ञानी को प्रत्येक ज्ञेय में ज्ञान जानने में आता है। ज्ञेयों की प्रधानता नहीं है, ज्ञेयों में सुख नहीं है, उनका जोर वहां कहीं और है। प्रकाश व्यक्त है, सूर्य अव्यक्त है। ये किरण व्यक्त है, मगर भीतर में वह सूर्य देवता अंतर में विराजमान है। जैसे शाम का समय हो और उस समय तुम अनुभव करते हो, तुम बैठे हो भोजन करने के लिए, उस समय खिड़की से तुम दृश्य को देखते हो। ऐसा है कि सूर्यास्त तो होता है शाम को 6:08 पर। अब तुम्हारे पास में घड़ी नहीं है, अब घड़ी को देख करके नहीं, अब तो असलियत को देखना होगा। अब तुमने रोटी को उठाया, मगर विकल्प आया न कि रात हो गई होगी तो यहां खिड़की खुली है और वहां पेड़ है, पौधे हैं, बगीचा है, तो वो तुम्हें बगीचे में वहां पर रोशनी आती हुई दिखाई देती है। तो वहां जो रोशनी दिखाई देती है, यहां पर तुमने रसगुल्ले को हाथ में लिया, वहां गुलाब का फूल प्रकाशित हुआ कि नहीं? कि गुलाब का फूल प्रकाशित तो होता दिखाई देता है, मगर वो गुलाब में कौन से तत्व है उसमें विशेष में जाने का रस नहीं होता। उस समय जो अंतर में तुम्हें अनुभव होता है, उसी का अनुमान करो, तुम्हें सत्ता का स्वरूप समझ में आएगा। उस समय जब तुम खिड़की से देखते हो तो देखते समय तुम उस गुलाब के फूल को नहीं देखते, उसके विशेषों में नहीं जाते। गुलाब है या फिर मोगरा है या फिर सूर्यमुखी है, चंद्रमुखी है, कमल है, कौन सा फूल वहां खिला है उस बगीचे में, उस कादव में, वहां बाहर कोई भाव नहीं, और खाते रहते हो। वो प्रकाशित हो रहा है, प्रकाश है। दो बात वहां है, एक तो फूल भी है और प्रकाश भी है। फूल दिखाई देता है, प्रकाश का अनुभव होता है, ये प्रकाश है। सूर्य दिखाई नहीं देता, सूर्य तो कहीं डूब रहा है।
मगर डूबने की तैयारी में है। हम कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा, ये देखो ना उजाला तो है, खाना खा लो, अभी सूर्य नहीं डूबा। तुम सूर्य को देखने छत के ऊपर नहीं जाते, ये प्रकाश को तुमने देखा, और प्रकाश को देखने का प्रमाण क्या कि ये फूल तो दिखाई दे रहा है। तो जिस समय उस फूल को देखते हो वहां प्रकाश जो है वही दिखाई दिया है, क्योंकि प्रकाश व्यक्त है और सूर्य अव्यक्त है। मगर व्यक्त से अव्यक्त को देख लेते हो, दृष्टि तुम्हारी प्रकाश पर नहीं है। तुम ये कहते हो कि सूर्य के होते हुए मैं भोजन कर लेता हूं, सूर्य का प्रकाश होते हुए भोजन, ऐसा नहीं कहते। सूर्य का अस्त हो जाता है, मैं भोजन बंद कर देता हूं। सूर्यास्त कहते हो, सूर्य के प्रकाश का अस्त नहीं कहते। सूर्य प्रकाश अस्त नहीं, सूर्यास्त। फूल प्रकाशित होते हैं, प्रकाश का अनुभव होता है, मगर दृष्टि सूर्य की ओर है और यहां भोजन हो रहा है, आनंद को भोगता है। वह आनंद को भोगता है सूर्य को देखे बिना, मगर उसकी दृष्टि में सूर्य है, उसका प्रमाण यह प्रकाश। ऐसे ही ज्ञानी को यह जगत के ज्ञेय ये फूल की तरह है, और जो प्रकाश वह ज्ञान की पर्याय है, मगर न्यायक है, वह तो दिखाई नहीं देता, वह तो अव्यक्त है। वह अव्यक्त है, ज्ञान की पर्याय से ज्ञेय जानने में आते हैं। इस प्रकाश से यह बगीचा जानने में तो आता है, मगर ज्ञानी की दृष्टि चैतन्य सत्ता पर है, न जगत पर है, न उस प्रकाश पर है जिससे यह जगत प्रकाशित होता है। दृष्टि अनुभव में आता है यह प्रकाश, मगर दृष्टि सूर्य की ओर है, और बिना सूर्य का वहां प्रकाश भी नहीं और वहां पर फूल का दर्शन भी नहीं। सूर्यास्त हो गया, और गहराई में कि सूर्य का अस्त तो होता ही नहीं है, सूर्य तो सदा रहता है। सूर्यास्त ये शब्द ही झूठा शब्द है, इसलिए हमने छेठाला में लिखा है, सारा जगत यह मानता सूर्यास्त होता शाम को, सूर्यास्त कभी होता नहीं, दिखता नहीं है शाम को। हमें दिखना बंद हो गया। यहां भारत में अब रात हो गई, अमेरिका में दिन हो गया। यहां दिन हुआ, अमेरिका में रात हो गई। सूर्य का क्या हुआ? सूर्य तो सदा है, जहां है वहां है। ये सूर्य, मैं चैतन्य सूर्य हूं, सदा प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेरा होता ही नहीं। यदि सूर्य के साथ में यात्रा करे फिर भोग है। भारत से मैं अमेरिका जाता हूं, हमेशा खाता ही रहता हूं, सूर्यास्त होता ही नहीं है। खिड़की खोलो विमान की कि सूर्य का दर्शन होता है। सूर्य के साथ में चलते, सूर्य भी पश्चिम में जाता है, विमान भी पश्चिम में जाता है, साथ में ही साथ में यात्रा करते, अंधेरा होता ही नहीं। तुम 17 घंटे 18 घंटे उतरे बिना ही नॉन स्टॉप उतर के जाओ तो 24 घंटे से ज्यादा लग जाए। ये तो नीचे उतरे बिना 18 घंटे तक, यहां तो कहते 12 घंटे में रात हो जाएगी, वहां तो सूर्य साथ में ही साथ में, और रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, सूर्य का दर्शन हो रहा है ना। मगर वहां से वापस जब लौटो तो अंधेरा ही अंधेरा है, कि सूर्य से दूर ही दूर जाते, इतनी लंबी रात हो जाती है कि फिर 18 घंटे भूखे बैठे रहो। सूर्य से विपरीत चले, सूर्य के साथ चले तो भोजन है, सूर्य से विपरीत चले तो फिर भूखे पेट रहे, अंधेरा ही अंधेरा है। यही वजह है कि वहां से वापस लौटते हैं, फिर यहां कितने दिनों तक फिर नींद ही नींद आती है। सूर्य से उल्टी दिशा में चले, दिन में फिर नींद आती है और रात को जगते रहते हैं, उसे जेटलैग कहते हैं। लोगों को 5-5 दिन 7-7 दिन में सो जाएंगे, रात को जगते रहेंगे।
क्योंकि वहां रात का अनुभव इतना गाढ़ हो गया था कि यहां दिन होने पर भी उनके लिए तो रात ही है। ये ज्ञान सूर्य है भगवान। इस ज्ञान सूर्य के साथ तुम यात्रा करो। ये जो ज्ञान अनुभव में आया, उसमें ज्ञेय प्रकाशित हुआ, उसमें उदासीन रहता है, वही ज्ञानी है। वह उदासीन रहता है, मित्रता नहीं करता है, वह किसी से मेरा ये भाव कह के आश्रय नहीं लेता है। वह भिक्षा पात्र लेकर के जाता नहीं है। भिक्षा पात्र माने क्या? भिक्षा पात्र माने यह आंख। वह ज्ञान अब भिक्षा पात्र लेकर के अब टीवी के पास नहीं जाता है कि हे टीवी तू मुझे दर्शन दे, थोड़ा दे दर्शन। ये लाया हूं आंख का पात्र, मैं लाया हूं कान का पात्र, ये ध्वनि तू थोड़ा इधर आ। मैं लाया हूं ये इंद्रियों का पात्र, ज्ञेयों के ऊपर आधीन नहीं रहता। ऐसे जो अंतर में ज्ञेयाधीन विषयाधीन दृष्टि का टल जाना और अंतर्मुख हो जाना, बस थोड़ा ही समय अब बाकी है। ऐसी अनुभूति सभी के दिन आते हैं। आज तुम्हारा, कल मेरा, कल किसी और का आएगा वह दिन भी। इसलिए अभी से ये जागृति। इंतजार कौन करता है? मन की मन में रह जाती। एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ मेरा विवाद हुआ था, मैंने तो कुछ नहीं किया, उसने अपनी ओर से बहुत चालबाजी की। मेरा पुण्य कम पड़ा, उसने मुझे बहुत ठगा। कल गुरुदेव की भाषा में कहता हूं, मेरा पुण्य कम पड़ा है, उसने मुझे नहीं ठगा, उसने अपने को ठगा। मगर फिर भी ये ऋणानुबंध लंबा न चले। इसलिए यहां पर ही उसका समाधान करना है। ये विकल्प मुझे 2 दिन से अधिक आ रहे थे जब से ये दिगंबर पर्युषण प्रारंभ हुए। आज पर्युषण महापर्व का 3रा दिन। कि मैं भी उस व्यक्ति को मिच्छामि दुक्कडम कह के, मिथ्या हो मेरे दुष्कृत्य कह करके इस ऋणानुबंध से मुक्त हो जाओ। मैंने उसके लिए एक मैसेज टाइप करके रखा कल रात्रि में, इंतजार नहीं करना है। आज सुबह जब मैंने फोन खोला तो मेरे पास में समाचार आया कि उस व्यक्ति को स्ट्रोक आ गया है, अभी कोमा में है। कल रात को ही उसको स्ट्रोक आ गया। अभी मैं इंतजार किसका करूं? इसलिए बहुत थोड़े ही दिनों में आपको उस व्यक्ति का नाम भी पता चलेगा, क्योंकि बहुत प्रचलित है, आप सब उसे जानते हैं। मगर उसे स्ट्रोक आ गया, मुंह टेढ़ा हो गया, पैरालिसिस हो गया। अब कितने दिन और पता नहीं। जिंदगी इतनी क्षणभंगुर है। वह परमात्मा है, वह 3 लोक का नाथ परमात्मा है। उसके प्रति मेरे हृदय में रंच मात्र भी मित्रता और शत्रुता का भाव नहीं है। उसकी
जिंदगी की अंतिम पल है, फूल मुरझा रहा है, मुरझाता हुआ फूल, उसके ऊपर कोई गाड़ी चला दे, पहले से ही मर रहा था और मारा। किसी भी जीव के प्रति जब ये विकल्प हो, तुरंत ही सावधान होकर वापस लौटना। दूर या कितनी भी है, वह व्यक्ति अभी अमेरिका में है, मैं अभी भारत में हूं। दूरिया बहुत है, मगर विकल्प जब होता है तब दूरिया दूरिया नहीं रहती। मरने की तैयारी में व्यक्ति हो, इंतजार करके बैठा हो कि जब पर्युषण पूरे होंगे तब मिच्छामी दुक्कडम करेंगे। इंतजार मत करना, इसलिए मैंने आपसे कहा आज जो हम कार्य करने जा रहे हैं क्षमापना का, आज से हमारा वह मिशन शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम आज यहां से ही मैत्री शुरू करेंगे सभी जीवों के साथ में। यहां जो किसी के प्रति मेरी मित्रता भी नहीं है और शत्रुता भी नहीं है, वात्सल्य है, ये वात्सल्य है। मन की मन में रह जाती है। 3 दिन तक मैं मुंबई में एक व्यक्ति को कहता था, उसके परिवारजन कहते थे, नेपियन सी रोड पर दरिया महल में किसी को पढ़ाने चाहता था। उन्होंने कहा कि पिताजी की मरने की तैयारी है, उन्हें थोड़ा धर्म सुनाओ। हम कहते हैं उन्हें कि सुनो, अगर उनको मन नहीं लगता आप आओ, मगर मैं आकर के क्या करूंगा? मुझे देख करके उनको तो द्वेष आता है कि नहीं सुनना है, उल्टे उनके परिणाम और बिगड़ते हैं। इसलिए मेरे आने का कोई प्रयोजन नहीं है। मगर घर वालों ने उनको बहुत समझाया 3 दिन तक कि अब तो समझ जाओ कि जिंदगी भर ये सब भोग विलास में ही अपना अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद किया है, अब वापिस लौट आओ ना। अब ये धर्म का मौका मिला है। श्वेतांबर थे, मूर्ति की पूजा करते, घर पर मंदिर भी उन्होंने देरासर भी बनाया था। बेटे को बहुत महिमा थी, मगर ये बाप को महिमा नहीं थी। उनकी पत्नी बहुत धार्मिक थी, सुबह उठ करके पूजा भक्ति करती, ये सब दुनिया की भाषा में धार्मिक। बहुत समझाया, तब 3 दिन के बाद में उनको रात में भाव आया कि ये भगवान आत्मा की वाणी मुझे सुनाओ। रात का समय था, मेरा फोन बंद था। सुबह जब खोला तो फोन में देखा मैसेज कि बुलाया है। मैंने उनको कहा कि कितने बजे आओ? बोले कि आप आओ, मगर अर्थी बांध रहे, हम तो यहां पर रो रहे थे कि रात को पिताजी चले गए। सुनने का भाव आया और सुनने से वंचित रह गया। जीवन भर मुंह मोड़ के रखा। हम धन्य भागी है भगवान कि ये जो योग मिल गया है, ये अति उत्तम योग है। मरने से पहले अमृत को सुनने का अवसर मिलना, यह भी महापुण्य का उदय है। और इस योग का हम सदुपयोग किए बिना यहां से जाएंगे नहीं। वह व्यक्ति चला गया। ऐसे ही तो कतार है, मरने वाले लोगों की कतार है। यहां पद्मनंदी पंचविंशति में 23वां अध्याय है और 4था श्लोक है। मुझे न आश्रित मित्रादिक या अन्य किसी से काम नहीं,
तन से भी अब प्रीति नहीं, मैं अपने में ही रहूं सुखी। इस संसार चक्र में ही मैं संयोगों से दुखी हुआ। अब चाहूं एकांत वास में, पर से रहूं उदास सदा। मेरे आश्रित जो मित्र है, न तो मुझे उनसे और न दूसरों से ही मुझे कुछ भी काम है। अपने शरीर के साथ भी मुझे प्रीति नहीं है। मैं इस समय मैं अकेला ही सुखी हूं, क्योंकि मुझे संसार रूपी चक्र में इष्ट मित्रादि के संयोग के कारण अनंत कष्ट हुआ है। अतः मैं निश्चय से उनके प्रति उदासीन हूं तथा अब मुझे एकांत स्थान ही प्रिय लगता है। यह जाने से पहले अपने में आने की बात है, जाने से पहले जागने की बात है। कहते हैं कि मित्र और शत्रु, मित्र स्त्री पुत्र आदि पर पदार्थों से संबंध जब तक ये मेरा रहा, तब तक मुझे नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा। मित्रता होती है, फिर राग बढ़ता है। जितनी घनिष्ठता बढ़ती है उतनी अपेक्षा बढ़ती है। कोई दूसरा आकर के फिर हमारे साथ में सुख दुख में न रहे तो इतनी तकलीफ नहीं होती। ये अपना होकर के भी ये मेरे साथ न रहा। बाकी सब तो दूर संकट के काल में वे छोड़ के चले गए, मगर ये मेरा मित्र ही छोड़ के गए। बाकी सबने तो नाता तोड़ दिया, मेरे घर वालों ने भी मुझे तोड़ दिया, छोड़ दिया, नाता तोड़ दिया, तो वो ज्यादा दर्द होता है। अपेक्षा बढ़ती है, घनिष्ठता जब बढ़ती है तब फिर एक दृढ़ता आती है उस रिश्ते में। जैसे मैं आपको अब रोज मिलता हूं, रोज मिलता हूं, रोज मिलता हूं, रोज मिलता हूं, एक घनिष्ठता बढ़ गई। अब मैं किसी व्यक्ति के साथ में दिन रात बातें करता हूं, मिलता हूं, कुछ काम, और फिर जब मैं उसे कहूं कुछ कि तुम अब दूर चले जाओ, तुम मेरे पास में अब मत आओ, अब मेरे सामने तुम मत आओ, मुझे बोध देना है, मुझे ऐसा ज्ञान देना है जो जीवन का सबसे श्रेष्ठ उपदेश है, तुम चले जाओ। और एक अनजान व्यक्ति को मैं बुला लूं, तुम्हें ऐसा तो लगेगा कि मेरे को भी ये न दिया उपदेश। जो जीवन भर साथ में रहा, पास में रहा, अंदर में जब राग बढ़ता है, घनिष्ठता बढ़ती है, अपेक्षा बढ़ती है, इसलिए कहते हैं कि उस घनिष्ठता में ही अंदर में न जाना। द्वेष पहले छूटे, राग बाद में छूटे, शत्रुता पहले छूटे, मित्रता बाद में छूटे। इसलिए तो सबसे अंत में राग छूटता है, द्वेष तो पहले ही छूट जाता है। इसलिए तो सूक्ष्म लोभांत कहते हैं 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में, वह लोभ द्वेष रूप कषाय नहीं है, राग रूप कषाय है। इसलिए लोभ का अंत होता है। वेद का अंत वो सबसे अंत में होता है, और वेद है वह द्वेष रूप नहीं है, वह राग रूप है। इसलिए सबसे पहले द्वेष से तो छूटे, फिर राग से। यहां कहा कि कोई मेरा मित्र भी नहीं है, अब मैं उनके साथ तन्मय नहीं होता हूं, क्योंकि भूतकाल का अनुभव ये साक्षी है। मैंने अभी उन क्षणिक के बोधों की, ये फूलों की माला को अपने गले से उतारा नहीं है।
स्टेज पर जब बैठता हूं, कोई माला पहनाता है तो उसे तात्कालिक उतार देता हूं। मगर जिन जिन लोगों के साथ में ये अनुभव जीवन में हुए हैं, उन अनुभव, उन फूलों से बनी हुई माला, वो ढेर सारे अनुभव की ये माला, उसे तो गले में पहनता हूं। और घर से जब बाहर निकलता हूं तब ये माला गले में पहनकर निकलता हूं। घर माने ज्ञान। आत्मा में से जब बाहर उपयोग जाता है तब ये क्षणिक के बोध को, इतिहास को, भूतकाल को वो गवाह रख करके फिर किसी से अब मैं बात करता हूं, जिससे नया रिश्ता अब जुड़ता नहीं है। अब सावधान होता है, कोई जगाने वाला है। भूतकाल का अनुभव साक्षी है, अनुभव साक्षी है, इसलिए आशा पैदा नहीं होती, इसलिए हा में हा तो मिला देता है। अब कोई कहता है ना, आपका उपकार अहो उपकार है, मैं जीवन की अंतिम घड़ी तक आपको न छोड़ूंगा। मैं आपसे पूछता हूं कि यह चैतन्य की पुकार जो आपको अभी सुनाई देती है, अपने जीवन में गुरुदेव के अलावा ये पुकार कहीं तुम्हें सुनने को मिली? नहीं मिली। अब तुम्हें जीवन भर यही करना है? तुम जीवन भर यही मेरे साथ में रह करके इस वाणी को सुनोगे, या फिर कोई दूसरा मिल जाएगा कि चले जाओगे कि नहीं जाएंगे? सभी का अंतर्नाद आज तो यही कहता है न, बुद्धि नहीं, आपका हृदय भी यही कहता है न। मगर मुझे श्रद्धा नहीं है, इसलिए क्योंकि तुम जैसा बोलने वाले हजारों लोग आए थे और आज कहां गए पता नहीं। इसलिए ये सब बातें दो कौड़ी की लगती है, मनोरंजन लगता है कि नाटक चल रहा है, चलने दो, हा में हा मिलाओ। इसलिए कोई कहता है ना, हम तो बस आपके ही चरणों में सदा हाजिर है। ठीक है, वो ऐसा हा कहता है, मगर अंदर में वो भूतकाल का जो अनुभव है ना, उसको गवाह है, उसको गवाह रख करके इसकी बात को सुनता है। इतनी बार आग में हाथ लगा और जला है, और ये आग आई है, ये कहती है मैं शीतल हूं, वो कहता है हाँ ठीक है, ऐसे ही देखता है हाँ ठीक है। मोह नहीं हो पाता ही नहीं, मोह अपनापन होता ही नहीं ज्ञानी को। भूतकाल का अनुभव साक्षी है, अनुभव साक्षी, वो आते समय ही बस ऐसे ही जाता दिखाई देता है। मैं स्टेशन पर खड़ा हूं और जो ट्रेन आ रही है कहती यहां रुकेगी, देखो ये सुपरफास्ट नहीं है, ये स्टेशन पर रुकती है। तुम कहते हो रुकती है, मगर मैं कहता हूं नहीं रुकती है। उसका प्रमाण है, ये प्लेटफॉर्म खाली दिखता है ना। ये क्यों खाली दिखता है? पहले बहुत आ चुकी है, अभी ये खाली है। ये प्रवचन हॉल जो खाली है, तुम जो बैठे हो, उसलिए मैं कहता हूं कि तुम न टिकोगे, क्योंकि यहां पहले भरा हुआ था। ये प्लेटफॉर्म पहले भरा था, जब खाली हुआ तब तो तुम्हारी ट्रेन आई। जब पुरानी ट्रेन यहां न ठहरी तो तुम्हारी ट्रेन क्या ठहरेगी? मगर मैं स्टेशन हूं, मैं स्टेशन पर नहीं हूं, मैं स्वयं स्टेशन हूं, मैं स्वयं प्लेटफॉर्म हूं। प्लेटफॉर्म पर खड़ा नहीं हूं, मैं स्वयं प्लेटफॉर्म हूं। ये तो बातें झूठी है, लोग कहते हैं। एक घटना मुझे स्मरण में आई। स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुआ था कि मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। मुंबई जाने वाली ट्रेन अक्सर, मोहमयी जाने वाली ट्रेन अक्सर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आती है। अहमदाबाद से जब ट्रेन पकड़ता ऐसा ही होता था, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाएगी। मोहमयी जा रही है ने, पहले से ही जा सकती है, पहले गुणस्थान से ही जा सकती है, मोहमयी की ओर जा रही है। दुरंतों में मैं हर बार जाता था, हर मंगलवार को दुरंतों में बैठता, रात को 11:45 को। कितने वर्षों तक ऐसे 1 नंबर के प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहती। अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन जा रही है।
और थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि वहां एक कांड हो गया, सभी लोग मर गए, कट कर के मर गए, एक आदमी बच गया। बोले क्या हुआ? कि अनाउंसमेंट हुआ था कि मुंबई जाने वाली तेज गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। तो जो लोग प्लेटफॉर्म नंबर पर खड़े थे वो सब प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गए कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी आ रही है। सब नीचे उतर गए, मर गए। एक आदमी बच गया। उसको पूछा कि क्या हुआ? उसने कहा ये हुआ था। मगर तू कैसे बच गया? उसने कहा मैं आत्महत्या करने के लिए 1 नंबर पर खड़ा था, ट्रेन आई ही नहीं, मैं क्या करूं? बोला था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। जहां ट्रेन आती नहीं है उसे प्लेटफॉर्म बोलते हैं। बोलने की बात है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कभी ट्रेन आती ही नहीं है। मैं प्लेटफॉर्म हूं, यहां कोई गाड़ी आती ही नहीं है, पास में रहती है। भ्रम इतना पलता है कि प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आ गई। ये सब मित्र मेरे पास में आए ही नहीं है। यहां कोई भी संयोग मेरे पास में नहीं आता, बोलने में आता है कि गाड़ी आ गई है। यहां तो पास में भी नहीं आई है। जो आती दिखाई देती है वो जाती दिखाई देती है। यहां संसार चक्र में दुख से भरा हुआ, भूतकाल के अनुभव के बल पर भविष्य की आशाओं को मरता हुआ देखता ज्ञानी अब निराश नहीं है, उदास है। ऊंचे आसन पर विराजमान है। यह चैतन्य परम आसन ही मैं हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।